अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ओके जी, शहर रमदान से आज जो हम जिस चैप्टर को करेंगे उसका नाम है रमज़ान शहरुल गुफ़रान। रमज़ान बख्शिश का महीना। अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, वासिउल मग़फ़िरा है, माफ़ करने को पसंद करता है। उसका वादा है कि जो गुनाहों पर शर्मिंदा हों और सच्चे दिल से तौबा करें वो उन्हें ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अन-नजम में फरमाते हैं, वो जो बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं माँ सिवाय सगीरा गुनाहों के, तो तेरा रब बड़ा बख्शिश वाला है। इंसान हम सबको पता है खता का पुतला है, गलतियां तो होती रहती हैं, मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो जिंदगी में छोटे बड़े गुनाहों में मुब्तला इंसान होता रहता है, जिस पर उसको नदामत और शर्मिंदगी भी होती है। हर इंसान चाहता है कि किसी तरह इन गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो और इस दलदल से बाहर निकल आए, क्योंकि गुनाह का एक अपना इम्पैक्ट और एक अपनी फीलिंग होती है जो इंसान के दिल पे रह जाती है। फिर वो उस चीज़ को महसूस करता रहता है और वो इस चीज़ से निकलना चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ अमाल के जरिए इंसान के गुनाहों को धोते रहते हैं और उनकी बख्शिश फरमाते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। तो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए और साथ में रोजे रखे जाएं, तो एक रमज़ान के रोज़ों से लेकर दूसरे रमज़ान के रोज़ों तक, यानी पूरा साल जो मिडल में सगीरा गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनते हैं। कितना बड़ा और खूबसूरत वादा है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखे, उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो अगेन कितनी बड़ी खुशखबरी है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ईमान और सवाब की नीयत से रोजे रखे तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक मर्तबा हजरत जाबिर बिन समरा रजी ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर चढ़े और फरमाया, आमीन आमीन आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसे अपनी रहमत रब्बानी से दूर रखे जिसने रमजान पाया फिर मर गया और उसकी बख्शिश नहीं हुई, हत्ता कि वो जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। आप कहिए आमीन। मैंने कहा आमीन। तो इससे क्या बात पता चलती है, यानी ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहन्नुम से आजादी की, गुनाहों की बख्शिश की। तो अल्लाह की रहमत से दूरी का मतलब होता है लानत हो ऐसे शख्स पर। ठीक है। तो ये दुआ किसकी थी? जिब्राईल अलैहिस्सलाम की। और आमीन किसने कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कि कैसे हो सकता है कि रमजान जैसा महीना किसी शख्स के पास आ जाए और इतनी अपॉर्चुनिटीज हों गुनाहों की बख्शिश की, जहन्नम से आजादी की। तो ये वाकई में कोई लानत का मुस्तहिक ही होगा, कोई शख्स जो इन सारी चीजों से फायदा ना उठा सके। और फिर इसी तरीके से इस मौके पर जाहिर है कि जो सहरी का वक्त होता है वो गुनाहों की बख्शिश के लिए बेहतरीन वक्त होता है, अपनी दुआएं मांगने के लिए। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वबिल असहारी हम यस्तगफिरून, और सहर के वक्त में वो इस्तगफार करते हैं। तो वैसे तो पूरा महीना ही और ये पूरी इबादत ही गुनाहों की बख्शिश की है, लेकिन उसमें भी जो बेहतरीन वक्त है अपनी बख्शिश तलब करने के लिए वो सहरी का वक्त है। तो इंशाल्लाह जब उस वक्त उठ के सहरी बना रहे हो, साथ साथ अपने गुनाहों का एहसास, साथ साथ अल्लाह ताला से बातें, साथ साथ अल्लाह ताला से नज़्र न्याज और खूब खूब कसरत से उस वक्त जो अल्लाह से मांगना है वो क्या है कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, हमारी गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात को आधी रात या एक तिहाई रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता करूं। कौन है जो मुझसे इस्तगफार तलब करे और मैं उसे बख्श दूं, यहां तक कि तुलुए फजर होती है। तो आप देखें कि वो बेहतरीन वक्त है। वैसे तो हमें सारे साल मौका मिले या ना मिले, लेकिन रमजान की बरकत से सब उस वक्त पे उठे हुए होते हैं।
اور پھر یہ اگین اٹس اے ویری گولڈن اپرچونٹی، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی، ہے کوئی، اور فجر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو وہ وقت بہترین وقت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگے۔ تو ہم نے اس وقت کو صرف چڑچڑے پن میں نہیں گزار دینا، صرف کوفت نہیں کرتی رہنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی اور اسپیشل ٹائم ہے۔ اس وقت اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں بندوں پہ، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور پورے سال تو یہ چانس اس طرح سے ملتا نہیں ہے، نصیب نہیں ہوتا، تو رمضان کی برکت سے یہ وقت نصیب ہوا ہے، تو اس کو گوانا نہیں ہے۔